हरे कृष्ण दोस्तों। भारत एक सांस्कृतिक देश है जो अनेकों प्राचीन सभ्यताओं को समेटे हुए है। इसके सबसे प्रभावशाली प्रतीक भारतीय मंदिर हैं, जो अपने दैविक आकर्षण के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वास्तविक जीवन में असंभव लगती हैं। यदि यहाँ के मंदिरों को रहस्यमयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह है यहाँ होने वाली अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं। आज हम कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बात करेंगे जिनमें छुपे हुए रहस्यों और घटनाओं के बारे में कोई नहीं जानता कि यदि ऐसी घटना हो रही है तो कैसे। इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, उत्तर प्रदेश, जिसे झुका हुआ मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के पवित्र नगर वाराणसी में है। ये मंदिर गंगा नदी के बहुत पास बनाया गया था और इसमें समय के साथ 9 डिग्री का झुकाव विकसित हुआ। इसके विपरीत इटली में पीसा की झुकी मीनार केवल 4 डिग्री तक झुकती है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में मंदिर का इतना झुकाव हो क्यों गया है। जब रत्नेश्वर महादेव मंदिर की बात आती है तो पौराणिक कथाएं और इतिहास मेल नहीं खाते। ये ढलान किसी संरचनात्मक त्रुटि का परिणाम हो सकता है, या क्योंकि ये गाद यानी सिल्ट पर बनाया गया था, या फिर किसी अभिशाप के कारण भी ऐसा हो सकता है। ये भी कोई नहीं जानता कि झुका हुआ मंदिर नदी के तट के इतने पास क्यों बनाया गया था। वास्तव में ये मंदिर गंगा के इतना पास है कि इसका एक भाग सारे साल पानी से भरा रहता है। 10वीं शताब्दी में जब मंदिर का प्रवेश द्वार डूब जाता था तो पुजारी पूजा करने के लिए पानी में गोता लगाते थे। इसे काशी करवट भी कहा जाता है। 1860 के मंदिर के चित्रों से पता चलता है कि उस समय ये मंदिर झुका हुआ नहीं था। वाराणसी में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति का बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, लेकिन मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव टेम्पल के जैसा कोई मंदिर नहीं है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित अन्य सभी मंदिरों के विपरीत ये मंदिर बहुत निचले स्तर पर बना हुआ है, ताकि मानसून के दौरान जल स्तर मंदिर के शिखर भाग तक पहुंच सके। इस मंदिर का गर्भगृह साल के ज्यादातर समय गंगा नदी के नीचे रहता है। रत्नेश्वर मंदिर के बारे में सब कुछ एक पहेली है। पुरानी तस्वीरों में मंदिर को सीधा खड़ा देखा जा सकता है, हालांकि लेटेस्ट पिक्चर्स में ये तिरछा दिखता है। जानकारी के अनुसार एक बार घाट झुक गया था, जिससे मंदिर तिरछा हो गया था। आध्यात्मिक स्थानों में रुचि रखने वालों को छोड़कर बड़ी संख्या में यात्रियों को अभी तक भी इस मंदिर के बारे में पता नहीं है। ये तो थी रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी। अब हम आपको अवगत कराएंगे एक ऐसे मंदिर से जिसे वर्षा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बीच में लगभग 125 किलोमीटर से अधिक, लखनऊ से 3.5 घंटे और कानपुर से केवल 36 किलोमीटर बेहटा बुजुर्ग के शांत गांव में रहस्य में डूबा एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। इसका विशिष्ट गुंबद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की स्थापत्य सुंदरता को दर्शाता है। ये मंदिर अपने डिजाइन से लेकर इसके मुख्य देवता और इसके काल तक विरोधाभासों से भरा है। इसके अलावा मंदिर समय के साथ और अधिक प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों और उपासकों के बीच ये सामान्य धारणा है कि ये मंदिर हर साल बारिश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। बारिश के एक हफ्ते पहले मंदिर के सबसे भीतरी कक्ष की छत में लगी पत्थर की प्लेट गीली हो जाती है। यदि वो छत सूखी रहती है तो उस वर्ष बारिश हल्की होगी, लेकिन यदि छत पर पानी की बूंदें बनती हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे अच्छी बारिश की ऋतु होगी। स्थानीय किसानों के लिए ये एक दैवज्ञ घटना है जो उनके महत्वपूर्ण खरीफ फसल बुआई निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही मंदिर में पद्मनाभम की भी मूर्ति स्थापित है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां मूर्ति से आता है पसीना। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के समीप तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये मंदिर पूरे देश में तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती माँ लक्ष्मी के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमाला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे वास किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ये कुंड विद्यमान है और मंदिर के सभी काम इसी जल से संपन्न होते हैं। मंदिर में बालाजी की जीवंत मूर्ति एक विशेष पत्थर से बनी है। कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं।
कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति की पीठ को जितनी बार भी साफ किया जाता है, वहां गीलापन रहता ही है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। भगवान को प्रतिदिन ऊपर साड़ी और नीचे धोती से सजाने की परंपरा है। भगवान तिरुपति बालाजी के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। बाल असली कैसे हैं, इसका रहस्य किसी को भी नहीं पता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर एक छड़ी मौजूद है। इस छड़ी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि बचपन में इस छड़ी से ही भगवान की पिटाई की गई थी। पिटाई होने से भगवान की ठोडी पर चोट लग गई थी, इसलिए उनकी ठोडी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। वेंकटेश्वर की प्रतिमा को कान लगाकर सुने तो अंदर से समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें कैसे और किसकी आती हैं, इसका रहस्य अभी तक ज्ञात नहीं है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस दीपक में तेल या घी कभी नहीं डाला जाता। अभी तक ये एक रहस्य है कि सबसे पहले किसने और कब ये दीपक जलाया था। भगवान पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि अगर इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो उस पत्थर पर कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहां लगातार बढ़ रहा है नंदी की प्रतिमा का आकार। भगवान शिव से जुड़ा यह अनोखा मंदिर हैदराबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बना हुआ है। इस मंदिर का नाम श्री यांगती उमा महेश्वर मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इस शिव मंदिर की स्थापना ऋषि अगस्त्य ने की थी। वे इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन निर्माण के दौरान प्रतिमा का अंगूठा टूट गया, जिससे ऋषि अगस्त्य बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की। उनकी भक्ति से भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। साथ ही कहा कि यह स्थान कैलाश की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ पर उनका मंदिर बनाना ही उचित रहेगा। इस मंदिर में आपको कोए नजर नहीं आते। कहते हैं कि जब ऋषि अगस्त्य तपस्या कर रहे थे, तब कों ने काम काम करके उन्हें काफी परेशान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि वे अब कभी भी इस स्थान पर नहीं आ सकेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे मारे जाएंगे। उसके बाद कोए उस मंदिर के आसपास कभी नजर नहीं आए। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य वहां स्थापित नंदी जी की मूर्ति है। कहते हैं कि पत्थर से बनी इस प्रतिमा का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से वहां लगे खंभों को एक एक करके हटाना पड़ रहा है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में नंदी अपनी लंबी नींद से जागकर विराट रूप में आ जाएंगे, और इसके साथ ही धरती पर प्रलय आ जाएगी, जिसमें सब लोग मारे जाएंगे। तो ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी मंदिर, जहां पर होने वाली घटनाओं का कारण कोई भी नहीं जानता। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।